एक मिनट जी, भगवान झूठ ना बुलाए, आज आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जा रहे हैं दफ्तर? दफ्तर में जरूरी काम है। अब सुनिए जी, नैना से नहीं मिलेंगे? तभी तो जा रहा हूँ, उसे ऐसे देख नहीं पाऊंगा। चाचा जी, बहुत अरमान थे कि तुझे इस तरह मैं साड़ी में देखूं। तेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई हो, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो दिन इतना जल्दी आ जाएगा। है ना? ये बात हमेशा याद रखना कि तेरे चाचा जी हमेशा तेरे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ओ भाई, आनंद बाबू, आप तो इसे गले लगा के ऐसे रो रहे हो जैसे इसकी अभी डोली उठने वाली हो। अभी तो बहुत टेम है भाई। चलो, अच्छा है, तैयार हो गई चलने के लिए? नैना, ओ भाई, इसमें क्या है? दिखा, ये क्या है? वो ताई जी, मंदिर के बाद कॉलेज भी जाना है ना, तो साड़ी पहन के कॉलेज थोड़ी जाएगी। ओ भाई, वकालत की नानी, एक बात बता, इसने तुझे बचाव पक्ष के लिए रखा है क्या? जब देखो तब आधी रोटी पर दाल लेने आ जाती है, हैं? देखा आपने, इतनी सी छोकरी और बड़ों से जबान लड़ा रही है। जरा टाई टाई कम किया करो, नहीं तो जल्दी तेरे भी हाथ पीले करने पड़ेंगे। और महारानी, फ्रॉक से बेहतर तो साड़ी ही है। तुम्हें कोई तकलीफ है क्या ये साड़ी पहनने में? चलो। चल। कहाँ चल? तू नहीं चल, तू कॉलेज अकेली जाएगी आज। इसको पूजा के बाद इसकी सास कॉलेज में छोड़ देगी। मैं भी साथ रहूंगी ना, तू जा। जाओ। और तू कान खोल के सुन ले, वहां जाके ज्यादा खिकी मत करना, समझी? अरे इतनी मुश्किल से तो रिश्ता मिला है, हाथ से नहीं जाना चाहिए, समझी? आज कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या कॉलेज में? ऐसे गाड़ी में क्यूट लग रहा है ना? छी, मुझे तो क्लीन शेव में ज्यादा क्यूट लगता है। समीर, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ये क्या हाल बना रखा है अपना? कोई प्ले है क्या कॉलेज में? तुम काफी बदले बदले से लग रहे हो। दिन, महीने, वर्ष, ऋतु, समय सब बदलता है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं? वैसे अच्छा लग रहा हूं ना मैं? ये प्रियांक, ये बीकॉम में संस्कृत का पीरियड भी होता है क्या? संस्कृत नहीं ब्रदर, संस्कारों का। वे ज्यादा बत्तीसी मत दिखा, वरना तेरी सारी क्लासें यहीं लगा दूंगा। लगा? बताओ भी। तुझे यहाँ से आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ से बाहर ही मिलना था यार। कार्य करना महत्वपूर्ण है, कार्य का स्थान नहीं।
ना? तुझे सब कुछ ठीक लग रहा है? पर वो नैना और प्रीति नहीं आई अभी तक। लाइब्रेरी में ना हो। ऐसा कर, तू इसके साथ जा, मैं उन्हें देख के आता हूँ। जा जा जा। मुन्ना, इस समीर को हो क्या गया है? अब तूने समीर को देखा क्या? नहीं, क्या हुआ? बड़ा अजीब सा बन के आया है, दाढ़ी, धोती, कुर्ता, एकदम दुखी और एकदम उदास। अभी तुम लोगों ने नैना को नहीं देखा है, उसे देखोगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इससे क्या हो गया? कि शादी है या किसी शादी से आ रही है? मेहंदी दे किसकी? भाई इन्हें क्या हुआ? वो बाबा बन गए और ये आंटी? यार कुछ तो चक्कर है। प्यार के नशे में दिन और पल का अंदाजा खो जाता है और प्यार के गम में हर एक पल चुभता है। उस दिन मैं समीर को लगभग 28 दिन 19 घंटे और 30 मिनट के बाद देख रही थी। इस दौरान काफी कुछ बदल चुका था। समीर के दिल की चोट उसके उस होलिये में दिख रही थी और मेरे दिल की चोट मेहंदी के रंग में। हम सब खुद को झूठ बोलने में कितने एक्सपर्ट होते हैं ना। मैंने अपने आप से कहा था कि मैं आश्रम जाने से पहले एक बार नैना को मिलकर उसे थैंक्स जरूर बोलूंगा कि उसकी वजह से मैं मोक्ष के रास्ते पे चल निकला। पर असल में मैं उसकी आंखों में मुझे सन्यासी के हुलिये में देखकर होने वाले दर्द को देखना चाहता था और उसके चेहरे पे गिल्ट देखकर इतनी संतुष्टि मिली कि क्या बताऊं। दाढ़ी बढ़ाना और धोती में लिपटना सक्सेसफुल हो गया, मानो मोक्ष ही मिल गया। पर उसके बाद जो हुआ वो तो नैना, तेरा सच में रोका हो गया? प्रीति ने बताया कि लड़के वालों को शगुन भी दे दिया तुम लोगों ने। हाँ नैना, और तूने मना भी नहीं किया। तू इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती है यार? हाँ, कम से कम तुझे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर नैना, तूने मना नहीं किया कि तू अभी शादी नहीं कर सकती? जैसे कि सब इसके मना करने से मान जाते। लेकिन ये सब अचानक, मुसीबत ना अचानक ही आती है, बोल के नहीं आती। नैना, क्या तू इस रिश्ते से खुश है? तुझे इसकी या मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि ये खुश होगी? अगर खुश नहीं है तो शादी क्यों कर रही है? और क्या, पूरी लाइफ का सवाल है। और अगर शादी इसकी मर्जी से नहीं हो रही है तो? हेमा, लड़कियों से कभी कोई उनकी मर्जी पूछता है क्या? सिर्फ हुक्म दिया जाता है। समीर को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने सन्यासी ले लिया हो। क्या पता ले भी लिया हो। यहाँ भी नहीं है यार। कहीं पूना तो नहीं निकल गया? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी बात तो सुन लो। क्या सुने? कुछ बचा सुनने को? अरे समीर को जितना सताना था सता लिया, जितना रुलाना था रुला लिया। तू बस मजे से शादी कर। आजा पंडित।
तुझे क्या सोच रही थी? तुझे अजीब नहीं लगा? अजीब? किस बारे में? समीर की बात कर रही हूँ मैं। मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। कितना परेशान लग रहा था वो। मुन्ना पंडित के साथ भी नहीं है। आई होप कि वो ठीक हो। सुने ना, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम समीर के बारे में सोच रही हो। कम ऑन, सुने ना यार, वो ठीक है या नहीं है? व्हाई शुड वी बॉदर यार? बिकॉज़ आई अच्छी तरह से जानते हैं तो उसके हाव भाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये बात समीर महेश्वरी पे ना तो कल लागू होती थी और ना ही आज। मेरी शादी की बात सुनकर समीर क्या क्या करेगा, इसकी मैंने एक लंबी सी लिस्ट सोच रखी थी। पर उस लिस्ट में ये नहीं था कि समीर कैंटीन में गिटार लेकर गाना गाएगा और सबके साथ नाचेगा। वो कहते हैं ना कि प्यार और खुशबू छुपाए नहीं छुपते हैं। इसी तरह मैं भी किसी से प्यार करता हूं, तो मुझे लगा कि मैं छुपाऊं क्यों ये बात। तो दोस्तों, आज मैं अपने प्यार का इजहार करने जा रहा हूं। और इत्तेफाक की बात है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं ना, वो आज यहां इसी रेस्टोरेंट में है। आप सबके सामने उसे बताना चाहता हूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुने ना, Oh my God! Oh my God! I can't believe this. You really love me? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी ही गर्लफ्रेंड को? कार्तिक, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, सिर्फ फ्रेंड हूँ। सुने ना, ये तो यार I love you सुने ना। But I love समीर।
तुझे पता है प्यार के ना कुछ लेसन्स होते हैं। लेसन नंबर 1, नो जबरदस्ती। और लेसन नंबर 2, अगर लड़की सामने से कह रही है ना कि वो किसी और से प्यार करती है तो मान लेना चाहिए और शांति से पतली गली से निकल जाना चाहिए। चल निकल अब। खंबा संभाल के। नैना, तू ठीक तो है? चल, अब सोच क्या रही है? चल। नहीं, मुझे समीर से बात करनी है। वो जो कर रहा है वो गलत है। समीर गलत कर रहा है ना? और जो तूने किया वो ठीक था ना? समीर सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू तो बस अपने वो होने वाले पति और सास ससुर की चिंता कर। उसकी चिंता करने के लिए जिंदा है अभी उसके 2 भाई। हमें पता क्या गुजरी उस पे, इसलिए हाथ जुड़वा, उससे पीछा छोड़। बड़ी मुश्किल से अकल आई है उसे। वो तो पूना जाने वाला था गुरुजी के आश्रम संन्यास लेने। इसे क्या समझा रहे हो? हाँ, इसने तो समीर को समझाया था ना। लेकिन अब हम इसे समझा रहे हैं कि तुझे तेरा होने वाला पति मुबारक हो, होने वाला ससुर मुबारक हो। भगवान के लिए उसे बख्श दो, उसे दूर रहे। वो अपने रास्ते खुश, वो अपने रास्ते खुश। पर वो सुनैना से प्यार नहीं कर। ये तय करने वाली तू कौन होती है? मुन्ना ठीक ही तो कह रहा है, करने दे समीर को जो कर रहा है। और क्या, तुम लोग पागल हो गए हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सही नहीं है। चल आज तू बता क्या सही है? तू क्या बताएगी? तुझे तो सिर्फ अपना किया हुआ सही लगता है, दूसरे का नहीं ना। समीर से प्यार किया क्योंकि तुझे सही लगा, समीर से रिश्ता तोड़ा क्योंकि तुझे सही लगा, और आज तो हद ही हो गई। आज तूने कहीं और किसी और से रिश्ता जोड़ लिया क्योंकि तुझे सही लगा। समीर बहुत मुश्किल से संभला है, अब प्लीज और कोई प्रॉब्लम मत खड़ी करना। और जब तूने कहीं और शादी करने का फैसला कर ही लिया तो क्या फर्क पड़ता है कि समीर सुनैना को अलग बोले किसी और को? फर्क पड़ता है। समीर ये सब सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कर रहा है ना। जब असलियत सुनैना को पता चलेगी तब कितना दुख होगा उसे। समीर को मुझे जो सजा देनी है दे दे, पर मेरी सजा सुनैना को, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नैना, आप कहाँ जा रही है? ठीक है, अगर मुझे थप्पड़ मार के तुम्हें कुछ हासिल होता ना कार्तिक तो मारो, और मारना यार। मैं सच कह रहा हूं कि सारा का सारा प्लान समीर का ही है। अरे समीर तो आज गया, इतना मारूंगा उसे, इतना मारूंगा कि वो भी याद रखेगा। समीर को तो देख लेंगे भाई, मगर सुना ना उसका क्या? उसे तो आज भी लगता है वो समीर उसे सच में प्यार करता है। समीर उसे प्यार? अरे सुनैना को तो आज पता चलेगा जब मैं उसे बताऊंगा कि समीर सिर्फ उसे यूज कर रहा है नैना की खातिर। सुनैना को आज पता चलेगा कि समीर कितना कमीना है। समीर, अगर आज तेरी हीरोपंती नहीं निकाली ना, मेरा नाम भी कार्तिक नहीं। नाइन्टीज की फिल्मों की स्पेशलिटी थी ट्रायंगल लव स्टोरी। ये उन दिनों की फिल्मों का सुपर हिट फॉर्मूला था। एक लड़का, 2 लड़की, एक फूल, 2 माली, एक मयान में 2 तलवारें। तो ऐसे कैसे हो सकता था कि हमारी इस लव स्टोरी में किसी तीसरे की एंट्री ना हो? वैसे भी हमारी लव स्टोरी की सवारी तो पहले से ही लड़खड़ा रही थी।
अब इस तीसरे पहिए के जुड़ने से एक्सीडेंट तो तय था, है ना?